हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है वेडनेसडे 21 जुलाई 2021। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे देखिए ये कंकोड़ शायद बोलते हैं इसको। तो उसके साथ आलू मैं यहाँ पे लेके आई हूँ कट करने के लिए। और ये ना पूरा मॉर्निंग का टाइम चल रहा है, करीब 7:30 ऐसे हो रहा था। और मैं ना चावल लगा दी थी, पानी भी चढ़ा दी थी और चावल भी डाल दी थी। तो उधर साइड पे गैस पे चावल बन रहा था और इधर मैं यहाँ पे ये कट कर रही हूँ। क्योंकि अभी का जो टाइम चल रहा है ना, वो उसका रूटीन अलग हो गया है। सुबह हम लोग खेत पे चले जाते हैं, अगर मैं नहीं जाती हूँ तो फिर मम्मी जाती हैं। तो इसी वजह से सुबह ही खाना बनाना पड़ता है। और नाश्ता जिस दिन बनाते हैं तो उस दिन जब घर पे रहते हैं तभी बनाते हैं, और बना भी लेते हैं ना तो भैया या पापा मामा कोई भी खा लेते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग खाना वाना बना के फिर उसी तरह रख के फिर चले जाते हैं खेत पे। तो आज तो मम्मी गई थी खेत पे, मैं तो नहीं गई थी। तो इसी वजह से अभी सुबह मम्मी जाने वाली हैं। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे ये बनाने के लिए यहाँ पे दिखा रही थी। देखिए कंकोड़ शायद बोलते हैं, तो हम लोग तो इसको खोड़कोल बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो बस मैं इसको जल्दी से कट कर लेती हूँ। और सुबह का जो काम था वो तो झाड़ू वाड़ू लगा दी थी मम्मी। और जो घर का सारा काम था मैं तो नहीं की हूँ, मम्मी झाड़ू लगा दी थी। और फिर उसके बाद जितना पानी वानी भरना था भर लिए थे। और फिर अभी यहाँ पे मैं ये आलू भी मिक्स कर रही हूँ। जो 4-5 आलू लेके आई थी वही यहाँ पे कट कर चुकी हूँ। और अभी ना मैं यहाँ पे प्याज और लहसुन भी ले आई थी, प्याज को मैं कट कर दूँगी और फिर लहसुन को छील के रख लूँगी। क्योंकि होता है ना कि जल्दी अगर सब्ज़ी बनाना हो तो पहले से रेडी करके रखना चाहिए। वैसे भी हम लोग सब्ज़ी पहले कट कर लेते हैं और फिर उसके बाद कढ़ाई चढ़ाने के बाद प्याज वगैरह मैं कट करती हूँ। लेकिन यहाँ पे जल्दी जल्दी करना है मुझे और फिर बस इतना ही डालना है, तो इसी वजह से प्याज यहाँ पे कट कर लूँगी और लहसुन फिर कट करूँगी। तो एक ट्रिक्स बताऊंगी लहसुन कट करने का, किसी को पता होगा किसी को नहीं। लहसुन ना जो चाकू से थोड़ा थोड़ा सा कट करके फिर निकालने से पूरा उसका छिलका बहुत जल्दी जल्दी निकल जाता है। जैसे किसी किसी को नाखून की उंगली पे दर्द होता है ना, मतलब कि जलन होता है लहसुन के उससे, तो ये वाला ट्रिक्स आप लोग ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि इससे बहुत जल्दी छिल भी जाते हैं लहसुन, ज़्यादा ऐसे खोदना नहीं पड़ता है लहसुन को। तो बस यही इसी तरह ही मैं छील लूँगी लहसुन को भी। और अभी यहाँ पे देखिए जेनी को मामा जी लेके आए थे और मैं खाना बना रही थी तो अंदर लेके आए थे और बोल रहे थे हंसने के लिए, हम लोग इसको बोल रहे थे लेकिन वो हंस ही नहीं रही थी। पता नहीं क्यों आज पूरा ऐसे देख रही थी, टाक टाक के पूरा देख रही थी, हंस ही नहीं रही थी। और फिर बाद में थोड़ी देर बाद हंसने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन इसको कभी भी देखते हैं ना, थोड़ा सा भी देखते हैं तो मन करता है बस पकड़ने के लिए ज़रूर जाते हैं। क्योंकि छोटी सी है, सबका मन करता है बच्चे को पकड़ने के लिए। और अभी यहाँ पे सब्जी तो नहीं बनाई थी लेकिन चावल मेरा यहाँ पे बन चुका था, तो मैं वही देख रही थी बना है कि नहीं करके। और यहाँ पे गैस ऑफ कर दूँगी और जितना भी चावल है ना वो बन चुका था तो उसको अलग से एक बर्तन में निकाल लूँगी, डेगचे में। क्योंकि जो माड़ भात हम लोग सुबह खाएंगे ना, लेकिन थोड़ा सा अलग से करके मैं उसका जो माड़ है वो निकाल के फिर उसी तरह रखूँगी। क्योंकि मम्मी सुबह नहीं खाती हैं, जो माड़ भात होता है वो नहीं खाती हैं, बिना माड़ वाला जो चावल होता है वही खाती हैं। क्योंकि बोल रही थी कि एसिड टाइप हो रहा है उनको थोड़ा सा, इसी वजह से वो नहीं खाती हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे चावल जो था वो उसको थोड़ा सा निकाल दिया है दूसरे में। और फिर अभी यहाँ पे पानी डाल के फिर उसको अच्छे से मिला दूँगी। देखिए इसी तरह पानी डालने से ये होता है ना कि ये पूरा ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है इससे। और अभी यहाँ पर देखिए जो बाल्टी रखा हुआ है उसी को रखते हैं हम लोग, और फिर जो ग्लास की मदद से ही यहाँ पे जो माड़ होता है उसको निकालते हैं इस तरह। और यहाँ पे जो बर्तन था ना वो थोड़ा सा गर्म नहीं था, क्योंकि चावल में डाली थी बाद में, तो इसी तरह गर्म नहीं था तो मैं उसको उसी तरह उसका माड़ निकालने के लिए डाल दी थी।
और बस अभी मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना लूँगी, तो उसके लिए गैस ऑन कर दूँगी और कढ़ाई चढ़ा दूँगी। बस आज एक ही सब्ज़ी मैंने बनाया था और कोई भी सब्ज़ी नहीं बना था। तो यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो चुका था तो ऑयल मैंने डाल दिया है और फिर उसके बाद मिर्च और फिर प्याज और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाली हूँ। इसको थोड़ी देर इसी तरह ही भून लूँगी ब्राउन होने तक और फिर थोड़ा सा लहसुन डालूँगी और फिर थोड़ी देर भूनने के बाद सब्ज़ी यहाँ पे डाल दूँगी। और सब्ज़ी मैं यहाँ पे निकाल के डाल रही हूँ इस तरह, क्योंकि नीचे जो पानी है ना वो जमा हुआ है, तो इसी वजह से यहाँ पे देखिए पूरा ज़्यादा मैं पानी डाल दूँगी ना तो सही नहीं लगता है। इसी वजह से मैं यहाँ पे पूरा अच्छे से निकाल के फिर पानी अलग कर दी हूँ और सब्ज़ी डाल दी हूँ। और यहाँ पे बस थोड़ा सा नमक मैं डालूँगी और उसके बाद अच्छे से चलाने के बाद उसको फिर बाद में मैं ढक दूँगी। और सब्ज़ी मतलब कि जो कट करके रखी थी सब्ज़ी डाली फिर कढ़ाई पे तो इतना ज़्यादा हो गया था ना, तो यहाँ पे एक तो कढ़ाई नया वाला है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो उससे ना थोड़ा सा फिसल रहा था, देखिएगा बीच में थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे नमक डाल दी थी और ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए। और अभी यहाँ पे ये अच्छे से पक चुका था तो मैं अभी ढक्कन निकाल दूँगी, जो ढक के रखी थी उसको निकाल दूँगी। और यहाँ पर देखिए इस तरह पका हुआ है ये। थोड़ी देर ना जैसे कि एक बार ढक चुकी हूँ तो थोड़ी देर उसी तरह खोल के उसी तरह थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि जो मतलब ज़्यादा पकने लग जाता है ना तो थोड़ा सा बॉयल टाइप का ऐसे लगता है, इसी वजह से। और बस थोड़ी देर होने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्दी डाली हूँ और फिर उसके बाद थोड़ा सा मसाला डालूँगी, जो घर का है वही वाला मसाला। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा धनिया का पाउडर डालूँगी, दुकान से ही लेके आते हैं, घर का नहीं है ये। और थोड़ा सा जीरा पाउडर डालूँगी और फिर उसके बाद थोड़ी देर इसी तरह ही मिला लेना है। देखिए कढ़ाई फिसल रहा था मेरे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता है ना थोड़ा सा ऑयली टाइप उसी तरह, तो इसी वजह से। और बस इसको थोड़ी देर चलाने के बाद फिर इसमें मिर्च पाउडर डालूँगी। मिर्च पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी क्योंकि मामा जी और बुआ थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि तीखा वाला चीज़ खाते हैं, तो इसी वजह से। और ज़्यादा नमक या ज़्यादा तीखा नहीं होता है तो वो वाला सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो मैं जब भी बनाती हूँ नमक कम ही होता है, तो उनको वैसे भी थोड़ा सा नमक ज़्यादा होता है, नहीं तो नहीं मन नहीं करता है उनका खाने का, तो इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा मिर्च डालना पड़ता है। और अभी यहाँ पे सब्ज़ी को मिर्च अच्छे से मिक्स कर दी हूँ और फिर थोड़ा सा टमाटर डाल के ढक दूँगी। टमाटर अभी यहाँ पे पक चुका है और मेरी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गया है। और ये वाला ना पूरा अच्छे से जब भूनता है उसी तरह भी अलग से भूनता है, तो मैं किसी और दिन आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रही हूँ, अभी कुछ दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कपड़ा है उसको मुझे धुलना है और अभी मैं आपको कुछ दिखाऊंगी जो कि पूरा बर्बाद पूरा ख़राब हो गया है। और खाना मैंने खा लिया है सुबह बना के, थोड़ा सा चावल फ्राई की थी तो उसको मैं खा ली थी। और अभी बुआ और मामा जी जितने भी मतलब जो भी बनाई थी वो दे दी हूँ उनको। और मम्मी चली गई हैं खेत पे मतलब कि हम लोग के खेत पे जो आंटी आते थे ना हेल्प के लिए, तो उन्हीं के वहाँ ही मम्मी गई हैं, क्योंकि उनके घर पे ना सबको फीवर है, कोई भी काम नहीं कर पा रहा है अकेले गई हैं, तो इसी वजह से मम्मी भी चली गई हैं उनका हेल्प करने के लिए। और अभी ये थोड़ा सा कपड़ा है उसको मैं धोने के लिए ले आई हूँ। और एक चीज़ दिखाऊंगी अभी आपको, पूरा ख़राब हो गया है, शायद पहले नहीं दिखाई हूँ लेकिन दिखाऊंगी। और एक चीज़, और धूप भी थोड़ा सा हो रहा है, ऐसी उमस वाली गर्मी होती है ना उसी तरह धूप भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, अजीब सा पूरा जैसे जलन टाइप का होता है ना उसी तरह धूप हो रहा है। पूरा ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हल्का सा हो रहा है, लेकिन बहुत तेज़ लग रहा है फेस पे। और मेरा फेस भी देख सकते हैं पूरा गरम भी लग रहा है, फेस अभी निकले हैं बाहर। तो फिर चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितना भी कुंदरू जो था और अंगूर का जो पेड़ था ना, यहाँ पे पूरा कीड़ा खा गया है और सारा पूरा बर्बाद हो गया है। पूरा उसका पत्ता भी नहीं बचा है, इतना पूरा ख़राब कर दिए हैं।
उधर साइड देखिए पूरा खाली हो गया। इतना सारा कीड़ा था ना कि हम लोग का बाथरूम के साइड में ये है ना, पूरा बाथरूम पे भी कीड़े जा रहे थे और बाथरूम में हम लोग को जाने के लिए भी थोड़ा सा डर लग रहा था। यहाँ पर देखिए पूरा पूरा छेद छेद करके पूरा सारा पत्ता खा गए हैं। अंगूर का कुछ जो फल है वो भी थोड़ा बहुत छोटा छोटा होके निकला था, वो भी खराब हो गया है। 2 साल करीब हो गया है, फिर भी एक भी अंगूर ऐसे हुआ था तो वो भी खराब हो गया है। पूरा 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 खराब हो गया है। ये सारा जितना भी पत्ता था कीड़ा पूरा खा गए हैं इसको। तो फिर उसके बाद भैया बाद में उस पर मेडिसिन डाल दिए हैं, तो अभी फ़िलहाल कोई कीड़ा वीड़ा नहीं है और अच्छे से साफ़ हो गया है। और यहाँ पर अभी मैं ना जो सोलार है उसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे लेके आई थी, क्योंकि धूप से ही होता है ना चार्ज, तो इसी वजह से। और धूप भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं यहाँ पे दुपट्टा भी सिर पे डाली थी, फिर भी धूप देखने में धूप नहीं लग रहा था, लेकिन पूरा फेस पे इतना जलन टाइप का हो रहा था धूप ना। तो यहाँ पे मैं इसको रख देती हूँ, क्योंकि बार बार मम्मी बोल के गई थी और कि चार्ज कर देना, नहीं तो रात में अंधेरे में ही खाना बनाना, चार्ज नहीं है सोलार पे करके। तो अभी मैं यहाँ पे चार्ज कर दी हूँ। और इधर साइड जो पानी दिख रहा है ना, सीढ़ी टाइप का है लकड़ी का, उधर से जो पानी दिख रहा है वो उसी तरह ही है, क्योंकि सुबह हल्का हल्का बारिश हो रहा था तो हम लोग बाहर का जो ये आंगन है उसको झाड़ू नहीं लगाए थे। और थोड़ा सा गीला भी है, और देख सकते हैं आप लोग पूरा काई भी लग गया है, पूरा ग्रीन ग्रीन होके बारिश की वजह से। तो अभी मैं इसको पूरा अच्छे से झाड़ू लगा दूंगी और जितना भी पानी है पूरा सारा बाहर ले जाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा गड्ढा टाइप का है ना, थोड़ा सा नीचे वो हो गया है, इसी वजह से पानी बारिश की वजह से उधर जम जाता है। और जमने पर वैसे भी कीड़े थोड़ा बहुत लग जाते हैं अगर झाड़ू वाड़ू नहीं करेंगे तो, इसी वजह से। और उधर साइड पे ना थोड़ा सा पाइप लगा गया है बारिश की वजह से पानी जाने के लिए, लेकिन मैं उधर पानी नहीं ली हूँ, क्योंकि हम लोग के पड़ोस में जो आंटी अंकल रहते हैं ना, उनकी पूरा ऐसे बाहर पूरा जो आंगन है उनका उसी उधर ही चला जाता है पानी, और अच्छा नहीं लगता है ना कि किसी के द्वार पे आंगन पे हम लोग पानी फिर से कीचड़ वाला पानी डाल दें। तो इसी वजह से अभी मैं यहाँ पे इधर साइड पे करके अच्छे से पानी को झाड़ू लग करके पूरा बाहर ले गई हूँ। तो कपड़े हो गए थे तो मैं सुखा दी थी। यहाँ पे देखिए काफ़ी देर लग गया था, क्योंकि लाइट नहीं था, बार बार अप एंड डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे हो रहा था, आ रहा था फिर से चला जा रहा था, तो नहीं बहुत लेट हुआ। तो इसी वजह से हो गया, 1 घंटा मैंने सुखा दिया था। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, फिर मिलेंगे कल और एक अच्छे से ब्लॉग में। तो बस यही कहूँगी कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरा डेली ब्लॉग देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ऑल पे। तो बस कल मिलेंगे फिर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।